अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश के नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका की वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। सातवीं जमात की इंग्लिश के आज इस नए लेसन में हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे फर्स्ट यूनिट की। आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पोएम यानी यूनिट 1.1 इट्स अ स्मॉल वर्ड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा हमारा टाइटल 7th स्टैंडर्ड उर्दू मीडियम के लिए। मैं अंसारी राशिद अख्तर आपके सामने लेकर आ रहा हूँ पोएम 1.1 इट्स अ स्मॉल वर्ड। अब बच्चों, हमारी टेक्स्ट बुक में अलग अलग किस्म की चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पोएम्स पढ़ेंगे, उसके अलावा स्टोरीज़ भी पढ़ेंगे। स्टोरीज़ के अलावा कुछ इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ्स, कोई क्लासिक स्टोरीज, कोई ड्रामा जिसमें कैरेक्टर्स कन्वर्सेशन कर रहे होंगे, और इसके अलावा लैंग्वेज स्टडी यानी ग्रामर के भी बहुत सारे पॉइंट्स हम पढ़ रहे होंगे। सातवीं जमात का आपका जो इंग्लिश का लेसन है, इंग्लिश का जो सिलेबस है, हमारी बुक है माय इंग्लिश बुक 7। इससे पहले 6 तक आपने इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, उसमें आपने लैंग्वेज के बहुत सारे वर्ड्स सीख लिए हैं। अब हम यहाँ पे लैंग्वेज का यूज़ किस तरह से किया जाएगा उस पर ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, जो कि एक पोएम है इट्स अ स्मॉल वर्ड। बच्चे, यहाँ पर हमारी बुक में तस्वीर बनी हुई है जिसमें हम देख रहे हैं 2 अलग अलग मकामात दिखाए गए हैं। एक पहाड़ जहां पर बर्फ गिरी हुई। इस तस्वीर में हम देख रहे हैं 2 अलग अलग जगहों के मंजर बताए गए हैं। एक पहाड़ का ऊपरी हिस्सा और दूसरा पहाड़ की वादियों में नीचे नहर पर बैठी हुई एक लड़की। और इसके अलावा नीचे हम और तस्वीर देखेंगे। इन तस्वीर का मकसद है ये बताना है कि तमाम दुनिया किस तरह से एक साथ जुड़ी हुई है। चलिए पहले हम नज़्म देख लेते हैं, नज़्म के मीनिंग को समझेंगे ना। नज़्म का हमारा टाइटल इट्स अ स्मॉल वर्ड। इट्स अ स्मॉल वर्ड ऑफ लाफ्टर, अ वर्ड ऑफ टीयर्स। It's a small word of laughter, a word of tears. It's a word of hopes and a word of fears. It's a word of hopes and a word of fears. There's so much that we share. There's so much that we share that it's a time we are aware it's a small word after all. It's a small word after all. यहाँ पर बच्चों, सबसे पहली बात कि इस नज़्म में कोई स्टांजा या पैटर्न को फॉलो नहीं किया हुआ है। इसमें लाइन्स भी छोटी बड़ी हैं। तो नज़्म 2 तरह से होती है। एक ऐसी नज़्में होती हैं जिसमें लाइन से बराबर से होती हैं, उसमें 1 मीटर हो रहा होता है, और कुछ नज़्में ऐसी होती हैं जिसमें मीटर नहीं होता बल्कि लाइन से छोटी बड़ी होती है। तो यहाँ पर ये ऐसी ही एग्जाम्पल है। हमने रीड किया, एक मर्तबा और उसे रीड करेंगे, आप भी साथ साथ में पढ़िए, है ना। इट्स अ वर्ड ऑफ लाफ्टर,
a word of tears. It's a word of hopes and word of fears. There's so much that we share that it's a time we are aware. It's a small word after all. क्या बता रहे हैं इस फर्स्ट स्टांजा में? इट्स अ वर्ड ऑफ लाफ्टर. लाफ्टर कहते हैं हंसी को, कि ये दुनिया हंसी से भरी हुई है ना, यानी हर तरफ खुशहाली है, हर तरफ लोग हंस रहे हैं, खुश हैं. और उसी के साथ कहते हैं अ वर्ड ऑफ टीयर्स. टीयर्स यानी आंसू. टीयर्स आंसू, और आंसू जो है वो दुख को जाहिर करते हैं. तो इट्स अ वर्ड ऑफ लाफ्टर, अ वर्ड ऑफ टीयर्स. दोनों चीजें यहाँ पर है. ये जो हमारी वर्ड है, ये जो हमारा दुनिया है, इस दुनिया में दोनों चीजें हैं. लाफ्टर भी है और टीयर्स भी है, यानी कुछ लोग खुश हैं और कुछ लोग उदास भी हैं. इट्स अ वर्ड ऑफ होप्स एंड अ वर्ड ऑफ फियर्स. इट्स अ वर्ड ऑफ होप्स, कि ये दुनिया होप से भरी हुई है. होप कहते हैं उम्मीद को, आस को ना, कि सबको उम्मीद है कि जो भी हम चाहते हैं, जो हम सोच रहे हैं वो हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा. और साथ ही साथ अ वर्ड ऑफ फियर्स. वर्ड ऑफ फियर्स यानी एक डर भी है लोगों को, फियर भी है. फियर किस बात का? कि पता नहीं हम जो सोचते हैं वो होगा या नहीं, दुनिया का क्या होने वाला है, आगे चलकर क्या होगा. इस तरह की जो बातें हैं वो लोगों के जहन में है. तो दोनों तरह के लोग हैं. कुछ लोग सोचते हैं कि हालात बदल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा. कुछ लोगों को डर लगता है कि पता नहीं हालात बदलेंगे भी या नहीं. तो इस तरह से देखिए चारों लाइन्स में दो कंट्रास्टिंग आइडियाज को डिस्क्राइब किया हुआ है. पहली दो लाइन्स में है लाफ्टर्स एंड टीयर्स, और दूसरी दो लाइन्स में है होप्स एंड फियर्स. आगे कहते हैं देयर्स सो मच दैट वी शेयर दैट इट्स अ टाइम वी आर अवेयर. देयर इज सो मच दैट वी शेयर, कि हम जब दुनिया में हैं, हम इस जमीन पर एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो हम एक दूसरे से बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं, है ना. क्या क्या शेयर करते हैं सोचिए जरा, कि हम एक ही हवा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम एक ही पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, सबके ऊपर एक साथ दिन निकलता है, एक साथ रात होती है, मौसम भी एक जैसे होते हैं, है ना. ग़िज़ाएं भी अलग अलग इलाकों में यकसा होती है. तो ये तमाम चीजें हम शेयर कर रहे होते हैं. दैट इट्स टाइम वी आर अवेयर. तो इन सब बातों को देखते हुए हमें अवेयर हो जाना चाहिए, हमें बाखबर हो जाना चाहिए. किस बात से बाखबर हो जाना चाहिए? इट्स अ स्मॉल वर्ड आफ्टर ऑल, कि ये एक छोटी सी दुनिया है, कि आखिर ये एक छोटी सी दुनिया है. यानी यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बार बार नजर आ रही होगी. बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपको बार बार कहीं ना कहीं मिल जाया करेंगे. तो इट्स अ स्मॉल वर्ड आफ्टर ऑल. ये फर्स्ट स्टांजा हो गया. सेकंड स्टांजा में जो ये लास्ट लाइन है वो रिपीट की हुई है. अब उस पर आने से पहले हम फर्स्ट स्टांजा में कुछ चीजें देख लेते हैं. बच्चों आपको ध्यान रखना है, जब भी हम कोई पोएम पढ़ते हैं तो हम पोएम में राइमिंग वर्ड्स देखते हैं. यहाँ पर अगर हम देखें राइमिंग वर्ड्स की बात करें तो सेकंड और फोर्थ लाइन में जो वर्ड्स यूज किए हुए हैं, दैट इज ये वर्ड्स जो हमने अभी अंडरलाइन किया, टीयर्स, और उसी से मिलता जुलता उसका राइमिंग वर्ड जो फोर्थ लाइन में यहाँ पर दिया हुआ है, फियर्स. तो टीयर्स एंड फियर्स ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं. इसी तरह और भी दूसरे राइमिंग वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पर है शेयर, और शेयर के नीचे ही अवेयर, है ना. अवेयर में आज जो है वो बहुत शॉर्ट है, इसलिए शेयर और अवेयर ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हो जाते हैं.
तो राइमिंग वर्ड्स आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी पोएम को पढ़ते हैं तो उसमें राइमिंग वर्ड्स होते हैं, आपको उसे आइडेंटिफाई करना होगा। यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स हम देख रहे थे, जिसमें हमने देखा टीयर्स, फियर्स, और सेकंड राइमिंग पेयर क्या थी हमारे सामने है शेयर, अवेयर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम सेकंड स्टांजा पर। अच्छा देखिए यहाँ पर बच्चों ये जो हमारी बुक की तस्वीर बनी हुई है, अब उसमें थोड़े से मंजर चेंज हो गए हैं ना। उसमें हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड पर हमें एक रिवर नजर आ रही है, जिसमें एक आदमी जो है वो बोट में बैठा हुआ है। रिवर के थोड़ा सा बाजू में ही हमें एक डेजर्ट नजर आ रहा है ना। उसके बाजू में ग्रीन पे पार्ट है, जहां पर एक बॉय और एक डॉग जो है वो रनिंग कर रहे हैं, और उससे नीचे एक अंकल जो है वो कैमल के ऊपर बैठकर जा रहे हैं ना, क्योंकि वो डेजर्ट की तरफ जा रहे हैं, इसलिए वहां पर कैमल का यूज किया हुआ है। तो ये यही बताया जा रहा है कि इट्स स्मॉल वर्ल्ड, कि हमारी जो दुनिया है वो छोटी सी दुनिया है, जहां पर सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे वही लाइन रिपीट हुई है यहाँ पर, इट्स ए स्मॉल वर्ड आफ्टर ऑल, इट्स ए स्मॉल वर्ड आफ्टर ऑल, इट्स ए स्मॉल वर्ड आफ्टर ऑल, इट्स ए स्मॉल स्मॉल वर्ड, है ना। पूरी पूरी लाइन से यहाँ पर रिपीट की गई है रिदम के लिए, उसे हम गाकर भी पढ़ सकते हैं। देन थर्ड पार्ट में हम देख रहे हैं कुछ तस्वीर का और नीचे का हिस्सा आ गया हुआ है। देयर इज जस्ट वन मून एंड वन गोल्डन सन। ऊपर अभी तस्वीर में हम देखा था कि हमें वहां पर सन नजर आ रहा था, और उसके बारे में कह रहे हैं कि इट इज अ गोल्डन सन। तो देयर इज जस्ट वन मून, वन मून, यहाँ पर नीचे देखिए लेफ्ट पर मून दिखाई दे रहा है, कि हम सब जो बात ऊपर हो रही थी ना कि हम शेयर करते हैं, तो जिन चीजों को हम शेयर करते हैं उसी में एक ही मून है जिसे सभी लोग शेयर करते हैं। सब लोग आसमान में एक ही चांद को देखते हैं, और इसी तरह वन गोल्डन सन, सन के बारे में उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज किया हुआ है गोल्डन। गोल्डन से मुराद यहाँ पर चमकता हुआ रोशन सूरज। एंड अ स्माइल मीन्स फ्रेंडशिप टू एवरीवन। और जब आप किसी की तरफ स्माइल करते हुए देखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आप उससे फ्रेंडशिप चाहते हैं, आप उससे दोस्ती रखना चाहते हैं। तो आपकी जो एक स्माइल है वो किसी के दिल में आपके लिए फ्रेंडशिप पैदा कर देगी। दो द माउंटेन्स डिवाइड एंड द ओशंस आर वाइड। अब यहाँ पर उसके अपोज में एक बात बता रहे हैं कि दो का मतलब होता है हालांकि। द माउंटेन्स डिवाइड एंड द ओशंस आर वाइड, कि जितने पहाड़ हैं वो पहाड़ हमें डिवाइड कर रहे हैं, यानी हमें बांट देते हैं। जैसे आपने पढ़ा हुआ है ज्योग्राफिया में, हिमालय जो पहाड़ है वो भारत, चीन और पाकिस्तान, इन तीनों इलाकों को बांट रहा है ना। वो हिमालय जो है वो कश्मीर के हिस्सों में आता है, जहां से उस पहाड़ के पीछे दूसरे मुल्क हो जाते हैं। उसी को यहाँ पर कह रहे हैं, दो द माउंटेन्स डिवाइड एंड द ओशंस आर वाइड, ना। ओशन यानी जो समुंदर हैं वो वाइड हैं, वाइड से मुराद बहुत बड़े बड़े हैं, उसके बावजूद इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, कि जो दुनिया है वो एक छोटी सी दुनिया है। तो इस स्टांजा में भी वो उन चीजों को बता रहे थे जो हम शेयर करते हैं। एग्जाम्पल उन्होंने लिया मून एंड सन, कि देयर इज वन मून एंड वन गोल्डन सन। और उसके साथ फिर उन्होंने फ्रेंडशिप के बारे में बताया कि जिसकी तरफ भी आप स्माइल करते हुए देखते हैं वो आपका फ्रेंड बन जाता है, आपका खैरखा और हमदम बन जाता है। और फिर उन्होंने दो चीजें बताई, माउंटेन्स एंड ओशन, जो हमें एक दूसरे से डिवाइड कर रहे हैं, हमें एक दूसरे से दूर रखते हैं, उन सब के बावजूद ये जो दुनिया है इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल। जैसा हमने फर्स्ट स्टांजा में देखा वहां पर राइमिंग वर्ड्स आ रहे थे, इस स्टांजा में भी अगर हम देखें तो हमें राइमिंग वर्ड से मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो सेकंड और फोर्थ लाइन है, सन एंड वन, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हो जाते हैं।
ना, कि पढ़ने में दोनों का जो साउंड है वो यकसा लगता है। उसके बाद नेक्स्ट है डिवाइड वाइड। ये दोनों भी राइमिंग वर्ड्स हैं ना, जो वाइड दैट इज आइड पर खत्म होते हैं। तो डिवाइड एंड वाइड दीज आर आल्सो राइमिंग वर्ड्स। ये तो राइमिंग वर्ड्स के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे वही लाइन से रिपीट हो रही है, इट्स ए स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, इट्स ए स्मॉल वर्ड आफ्टर ऑल, इट्स ए स्मॉल वर्ड आफ्टर ऑल, इट्स ए स्मॉल स्मॉल बर्ड, इट्स ए स्मॉल वर्ड। तो ये जो बार बार एक ही बात को दोहराया जा रहा है, क्योंकि जो पोइट हैं वो उस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमारी जो दुनिया है वो बहुत छोटी है और इसलिए उसमें हमें लोगों के साथ बुरा बर्ताव, दुश्मनी, ये चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पर दोनों पोइट, ये नज़्म जो है वो दो लोगों ने मिलकर लिखी हुई थी, रिचर्ड एम शर्मन एंड रॉबर्ट बी शर्मन। हाँ, इन दोनों ने इस नज़्म को लिखा। यहाँ पर हमारी बुक में उसका मीनिंग दिया हुआ है, इट्स ए स्मॉल वर्ड। इसका मीनिंग क्या होता है तो पैराग्राफ में समझाने की कोशिश की हुई है कि समटाइम्स यू मीट द सेम पीपल इन एन अनएक्सपेक्टेड प्लेस और find out that they are connected to the people you know. You know the word, it's a small word, are used to show your surprise. It is used to show your surprise on such occasion. In this poem, the words are used to tell us that all human beings are alike. alike से मुराद एक जैसे। एक जैसे से क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब ये हुआ कि कोई इंसान किसी से बेहतर नहीं है, बल्कि सब लोग बराबर हैं, सबको बराबर से हुकूक मिलना चाहिए। और जिस तरह अवाम बराबर है उसी तरह हुक्मरान भी कानून के सामने, अदालत के सामने बराबर होते हैं। तो ये एक पोएम है जहाँ पर 7वीं जमात के बच्चों को समझाने की कोशिश की गई। उनकी फर्स्ट पोएम इट्स अ स्मॉल वर्ड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम नज्म के जो कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं उसको देख लेते हैं। अब पोएम के बाद हम आगे बढ़ते हैं कुछ एक्टिविटीज के टाइटल के तौर पर दिया हुआ है इंग्लिश वर्कशॉप, जिसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि note down pairs of rhyming words from the poem and add one more rhyming word to each pair. देखिए यहाँ पर अभी हम पोएम में जो राइमिंग वर्ड्स के बारे में देख रहे थे, यहाँ पर हमें वही होमवर्क दे दिया गया। होमवर्क क्या है? नोट डाउन पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। पोएम में से हमें राइमिंग वर्ड्स बताना है, तो सबसे पहले हम क्या करने आ गया हुआ है फर्स्ट स्टांजा का। उसमें अभी हमने राइमिंग वर्ड्स शुरुआत में देखा था, आपको याद होगा यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स थे सेकंड और फोर्थ लाइन में, तो उसे हम अंडरलाइन करके यहाँ पर लिख लेते हैं। वर्ड्स थे टीयर्स और दूसरा वर्ड था उसका जो राइम हो रहा था फियर्स। तो इन दोनों को हम पहले यहाँ लिख लेते हैं लेफ्ट साइड पर, जहाँ पर जगह खाली है हम उसे वहाँ पर हटा देंगे, तो वर्ड्स हमारे सामने हो जाते हैं टीयर्स एंड दूसरा वर्ड हो जाता है फियर्स। इसी तरह उसी स्टांजा में अभी हमने देखा था कि फोर्थ और लास्ट वाली जो लाइन है उसमें राइमिंग वर्ड्स आ रहे थे। फियर्स के बाद अगला वर्ड था शेयर एंड अवेयर। शेयर एंड अवेयर ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं, है ना, उसे भी हमें यहाँ पर लिखना रहेगा, तो हम बॉक्सों में लिख लेते हैं शेयर एंड अवेयर। शेयर एंड अवेयर के बाद अब आगे की स्टांजास को भी इसी तरह से हमें करना रहेगा। तो चलिए हम आगे का स्टांजा ले लेते हैं। अगला स्टांजा ये रहा हमारे सामने, उसमें भी हमने अभी राइमिंग वर्ड्स देखे थे, तो उसमें राइमिंग वर्ड्स हैं, पहले हम अंडरलाइन करेंगे एक एक करके। पहला वर्ड जो सेकंड लाइन में है उसे हम अंडरलाइन कर देते हैं द सन। उसके बाद उसको कुछ ऐसा काम दे देंगे, इसको कुछ इस तरह से
सेकंड स्टांजा में राइमिंग वर्ड्स हैं सन, सन से राइम होता हुआ वर्ड हमने अभी देखा था वन। तो सन एंड वन, इन दोनों को यहाँ पर हम लेफ्ट में लिख लेते हैं। ये रहा सन और उसका राइम हो जाता है वन। उसके बाद हमने देखा था कि उसके नीचे की जो दो लाइन से हैं उसमें भी राइम हो रहा था। उसमें राइमिंग वर्ड्स थे डिवाइड एंड वाइड, ना, डिवाइड के नीचे ही ये वाइड लिखा हुआ है। तो इन दोनों को हम यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं राइमिंग वर्ड्स के पेयर में। तो राइमिंग वर्ड्स का पेयर हमारा बन जाएगा इस तरह, यहाँ लिखना रहेगा सन एंड वन के नीचे हम उसे लिख लेते हैं। ये रहा हमारा वर्ड डिवाइड और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ गया जो कि उसका राइमिंग वर्ड है, वो हो गया है वाइड। तो इस तरह हमारे दोनों वर्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं डिवाइड एंड वाइड। बच्चों ये चार ऐसे वर्ड्स हैं जो राइमिंग, मतलब ये 4 पेयर्स एक्चुअली हैं, 4 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स जो हमारे पोएम में आ रहे थे। अब क्वेश्चन है ऐड 1 मोर राइमिंग वर्ड टू ईच पेयर, हमें इसके साथ और भी राइमिंग पेयर्स मिलाने हैं। यानी टीयर एंड फियर्स जिस तरह से राइम हो रहे हैं हमें उसके अलावा एक और वर्ड अपनी तरफ से बढ़ाना है। तो जिस तरह टीयर फियर्स हो रहा है उसी तरह से नेक्स्ट वर्ड हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल वियर्स, है ना, वियर्स ये एक टीयर का राइमिंग वर्ड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है शेयर एंड अवेयर, तो उसका राइम हम कर सकते हैं फॉर एग्जांपल केयर, शेयर वेयर केयर, इस तरह से केयर इज द राइमिंग वर्ड। उसके बाद नेक्स्ट है सन एंड वन, सन का राइमिंग वर्ड हो जाता है फन, FUN फन। और लास्ट में है डिवाइड वाइड, तो डिवाइड एंड वाइड का सिर्फ इतना एक स्पेलिंग जो अगर वाइड की हम चेंज करके S कर दे तो हो जाता है साइड। ये तो हमने एक एक लिखा, उसकी जगह हम और भी लिख सकते हैं। तो हमने एक एग्जांपल और ले लिया आपके लिए कि जहाँ पर टीयर्स फियर्स और वियर्स हमने लिया था उसके साथ साथ हम एक और वर्ड बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिया हमने ईयर्स। इसी तरह सेकंड में है केयर, शेयर और राइमिंग वर्ड उसका चौथा राइमिंग वर्ड हो गया है डेयर। सन वन और फन के साथ अगला राइमिंग वर्ड हो जाता है रन और डिवाइड वाइड के साथ राइमिंग वर्ड्स हो जाते हैं साइड टाइट। तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो राइमिंग वर्ड्स के लिए याद रखना रहेगा। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखें कि ये जो राइमिंग वर्ड्स हम लिख रहे हैं वो आपको खुद से भी बनाते हुए आना चाहिए। इस राइमिंग वर्ड की एक्टिविटी के बाद और भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, आप इन राइमिंग वर्ड्स को अपने नोटबुक में लिख कर रखिएगा। एग्जाम में आपको इस तरह के राइमिंग वर्ड्स पूछे जाते हैं। वर्कशॉप में और भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, उसमें अगली एक्टिविटी के तौर पर हम लेंगे ये एक्टिविटी जहां पर हमारे सामने कुछ कन्वर्सेशंस हैं जिसे हमें यूज़ करना रहेगा, है ना। सेंटेंसेस हैं जिसके बारे में लिखा हुआ है फॉलोइंग सेंटेंसेस वर हर्ड इन द स्कूल ऑन द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे जब आप स्कूल पहुंचते हैं तो वहाँ पर इस तरह के सेंटेंसेस आप सुनते हो। सबसे पहले यहाँ पर सेंटेंस आया हुआ है हाय, है ना। ये जब बच्चे एक दूसरे से मिल रहे होते हैं तो हाय और हेलो इस तरह से वर्ड्स यूज़ करते हुए वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से खुशी का इजहार करते हैं, है ना। और कौन कौन से वर्ड्स या सेंटेंसेस यूज़ किए गए तो यहाँ पर एक एक करके हमारे सामने आ रहे हैं। उसके अलावा हाय एंड हेलो के अलावा हाउ आर यू, है ना। हाउ आर यू ये कैफियत पूछने के लिए कि आप कैसे हो। और साथ में नेक्स्ट दे दिया है आई एम डॉट डॉट डॉट। तो ये आई एम के बाद जो डॉट्स लगे हुए हैं ये क्या बता रहे हैं, यहाँ पर आपको अपना नाम यूज करना है ना। सो आई एम समीर, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट है इट्स नाइस टू बी बैक इन स्कूल, है ना। वो ये एक डायलॉग है जो हो सकता है कुछ बच्चे एग्री ना भी करें, है ना। इस तरह से एक एक करके डायलॉग्स हमारे सामने आ रहे हैं। वी हैड सो मच फन टुगेदर, मीट माई फ्रेंड्स, और 2 जगहों पर ब्लैंक दिया हुआ है, यानी वहां पर हमें दोनों के नाम बताने हैं कि उसके 2 फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, है ना। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज योर जर्नी टू के आगे डॉट्स बने हुए हैं।
Next is I am so glad to see you all. I am new here. My name is डैश लिखा हुआ है, मतलब जो पर्सन नया होगा वो ये डायलॉग यूज कर सकता है कि माय नेम इज अकरम, व्हाट्स योर, है ना, तुम्हारा नाम क्या है। तो तुम्हारे वालिद साहब तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो अपने किसी फ्रेंड से पूछ सकता है। देन हाउ डिड यू स्पेंड योर हॉलीडे, है ना, आपने छुट्टियां कैसे गुजारी। तो ये भी एक क्वेश्चन होता है, सब बच्चे अपने अपने तौर पे इसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हमें एक टास्क दिया हुआ है कि इन डायलॉग्स का यूज करते हुए इन सेंटेंसेस को हमें डायलॉग के फॉर्म में यूज करना है। डायलॉग के फॉर्म से मुराद क्या है कि 2 या 3 बच्चों का ग्रुप बनाकर वो किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करें, अपने पार्ट्स को वहां पर परफॉर्म करेंगे। और ऐसा करने क्या होगा कि बच्चे जो इंग्लिश में सेंटेंसेस सीख रहे हैं वो उनका यूज भी सीख सकेंगे। आप मुंबई महानगर पालिका के बीएमसी 7th स्टैंडर्ड उर्दू मीडियम के चैनल पर देख रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको बराबर से मिल सकें, और अपने बच्चों की पढ़ाई पर खास ध्यान रखिए। बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।